अब तक हम लोगों ने बात की बॉर्डर्स के बारे में, हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली है CSS के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइट विड्थ के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग एक कंपोनेंट की हाइट और विड्थ को सेट कर पाएंगे। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो एंड अगर आप लोग कोई भी एक कंपोनेंट का वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एंड बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर विड्थ और हाइट इज़ द मोस्ट यूज प्रॉपर्टी। सो इस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट क्या करती है हमारे, जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। अब हाइट होती क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है हमारी मैथ्स के अंदर भी कि एक चीज़ होती है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेबसाइट के अंदर हाइट की बात कर रहे होते हैं तो हाइट क्या होती है, जब आप लोग वाई एक्सिस के अंदर लेंथ को मेजर करते हो। जैसे कि अगर आप लोग इस वाले कंपोनेंट की बात करो जो कि इस ग्रीन डब्बे के अंदर है, इसकी हाइट क्या होगी, जो यहाँ पे ये वाली लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये इस चीज़ की हाइट होगी। एंड अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूंगा ना तो मेरे को इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने हाइट दी हुई है 50 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे इन लोगों ने 50 पिक्सल्स की हाइट दी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूँ तो इस डब्बे का जो भी साइज़ है वो बड़ा हो गया। कहाँ से बड़ा हुआ, वाई एक्सिस के अंदर ये वाला साइज़ बड़ा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसकी हाइट को एडजस्ट किया यहाँ पे। अगर आप लोग इसकी हाइट को और ज़्यादा एडजस्ट करोगे, आप लोग इसको 300 पिक्सल्स कर दोगे तो इसको और बड़ा डब्बा बना देगा। तो आप लोगों को हाइट का क्यों यूज़ करना होता है, जब हम लोग किसी भी कंपोनेंट की हाइट को बना रहे होते हैं, अगर हम लोग किसी भी कंपोनेंट की हाइट को डिसाइड कर रहे होते हैं, तब हम लोग इस हाइट नाम के इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे डिव टैग क्रिएट किया था, H1 टैग क्रिएट किया था। हम लोग एक नई चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे डिव टैग को क्रिएट किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, इस डिव टैग को एक क्लास प्रोवाइड करता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ हेलो। ठीक है, मैंने इसका नाम प्रोवाइड कर दिया हेलो। अब रियल लाइफ के अंदर आप लोग किसी भी क्लास नेम का नाम जो भी है हेलो नहीं रखोगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती हैं एंड आप लोगों को एक कंपोनेंट का स्पेसिफिक नाम रखना चाहिए उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखने बैठूँ तो मैं इसका नाम नॉर्मल टेक्स्ट रख सकता हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट रखूँगा, इससे क्या होगा, जब भी मेरे को इस कंपोनेंट को एक्सेस करना है मैं डॉट नॉर्मल टेक्स्ट करके इस चीज़ को एक्सेस कर पाऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ एंड अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट करके, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ भी स्टाइल्स प्रोवाइड करूंगा वो इस डिव को यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्लासेस, आईडीज और हमारे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो मैं इस चीज़ के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट नॉर्मल टेक्स्ट तो लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक हाइट को स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे हाइट में रख देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल्स। ठीक है, 30 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे हाइट रख दी एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिसके थ्रू हमें दिख जाए कि कितनी हाइट हम लोगों ने इसको दी है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड वाला। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल जाए कि ये कितने हाइट विड्थ के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप लोग देखोगे अपनी वेबसाइट के अंदर कि आप लोगों को एक कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसकी हाइट जो है इसको 30 पिक्सल्स यहाँ पे सेट किया है। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पिक्सल्स कर देता हूँ, 0 पिक्सल्स या फिर 0 भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ तो वो पूरा का पूरा कलर ही यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी हाइट को 0 कर दिया एंड वो कलर इसी वजह से हम लोगों को दिख रहा था क्योंकि हम लोगों ने इसकी हाइट को 30 पिक्सल्स वहाँ पे सेट किया था। अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ पे 0 पिक्सल्स ना करके इसको 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, तब आप लोग देखोगे कि बड़ा एक डब्बा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल्स हो चुकी है। अब वैसे ही हम लोगों के पास एक विड्थ नाम की प्रॉपर्टी भी होती है। हाइट क्या करती है, वाई एक्सिस में लेंथ को मेजर करती है, वहीं विड्थ जो है वो आप लोगों की एक्स एक्सिस में लेंथ को मेजर करती है। तो आप लोगों को हाइट और विड्थ का साथ में यूज़ करना होता है जब भी आप लोग एक कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे होते हो। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसको विड्थ 100% मिली हुई है, तभी आप लोगों को ये वाला कंपोनेंट विजिबल है। अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ पे 0 कर दूँ, विड्थ को मैं यहाँ पे 0 पिक्सल्स कर दूँ एंड इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को वो रेड वाला जो भी बैकग्राउंड कलर था वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो विड्थ है उसको 0 कर दिया। इसकी वजह से हम लोगों को वो कलर नहीं दिखेगा। वहीं अगर मैं इसकी विड्थ को 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं 100 पिक्सल्स एंड सेमीकोलन, ये चीज़ लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग अपना एक अगला स्टाइल प्रोवाइड कर रहे होते हैं तब हम लोगों को एक सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है उस स्टाइल को उस स्टाइल से सेपरेट करने के लिए। हम लोगों को अलग अलग स्टाइल्स को सेपरेट करने के लिए एक सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है बेसिकली। सेव करते हैं इस चीज़ को एंड देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स का यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने विड्थ को यहाँ पे 100 पिक्सल रखा था, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट को 100 पिक्सल्स रखा था। तो यहाँ पे एक 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स का यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग कितनी भी विड्थ को यहाँ पे रख सकते हो, कितनी भी आप लोग हाइट को यहाँ पे रख सकते हो। अब इस हाइट को विड्थ को देने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जिसके बारे में आज तक हम लोग बात करते हैं वो रहता है कि पिक्सल्स के अंदर हम लोग साइज को देते हैं। इसके
इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे साइजेस होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ 100 पिक्सल्स दी, अगर वहीं मैं इस चीज़ को 100% दे देता, 100% में इस चीज़ को दे देता एंड अभी मैं सेव करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को हाइट दिख रही है, ये 100% यहाँ पे, ये जितना भी आप लोगों का यहाँ पे स्पेस ले रहा है उसका 100% यहाँ पे ले रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक पैराग्राफ टैग, एक नॉर्मल टेक्स्ट क्या करता है, एक पूरी विड्थ को लेता है। तो अगर मैं इसकी विड्थ को 100% कर दूंगा ना, यहाँ पे मैं अगर मैं इसकी विड्थ को 100% करता हूँ, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा इसने जो भी विड्थ है वो यहाँ पे ले ली है। जितनी इसने हाइट कितनी ली, जितनी भी इसके जो भी कंपोनेंट था उसका साइज था, जितनी इसको हाइट रिक्वायर्ड थी उतनी उसने ले ली, 100% वहाँ पे ले ली। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग परसेंटेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ टैग या फिर एक डिव टैग के अंदर जो भी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक एज अ विड्थ यहाँ पे ले लेगा, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट विड्थ होगी वो 100% होगी। तो इसके लिए, तो इस वजह से यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर का यहाँ पे आ रहा है इस पूरे स्पेस के अंदर। अगर ये यहीं पे एक स्पैन टैग होता, अगर मैं इसको डिव टैग की जगह ना करके इसको मैं स्पैन टैग कर देता एंड अब मैं इसको सेव करता, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी विड्थ है ना, जितनी इस कंपोनेंट की विड्थ थी उसने इतनी ही विड्थ यहाँ पे ली है। तो ये चीज़ आप लोगों को विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी करती है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कलर देना हो, आप लोगों को किसी भी एक डिव का विड्थ हाइट सेट करनी हो, तब वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि विड्थ और हाइट को हम लोग कैसे स्पैन टैग के अंदर, डिव टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक एम्प्टी टैग है, जैसे कि अगर आप लोगों के पास एक डिव टैग है, तो डिव टैग के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको एक क्लास नेम प्रोवाइड करूँ, क्लास नेम इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिव, मैंने इसको एम्प्टी डिव नाम की एक क्लास नेम प्रोवाइड कर दी, इसको मैं कॉपी करके इसको स्टाइल देते हैं। अगर मैं इसको विड्थ और हाइट दूंगा तो आप लोग क्या सोचते हो क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की, इसको हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली मैं कुछ गलती तो करूँगा ही यहाँ पे, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर को रेड कर देता हूँ एंड सेव करते हैं हमारी वेबसाइट को, तब आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को शेप्स का यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तब भी आप लोग विड्थ और हाइट नाम की इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हो। अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की विड्थ और हाइट को यहाँ पे डिसाइड करना है, तब आप लोग इन विड्थ और हाइट नाम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इन लोगों ने विड्थ और हाइट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया था इस कंपोनेंट की विड्थ और हाइट को यहाँ पे डिसाइड करने के लिए। इन लोगों ने क्या किया, विड्थ को 100% कर दिया एंड हाइट को इन लोगों ने 300 पिक्सल्स कर दिया। तो इस चीज़ के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे इस कंपोनेंट की विड्थ और हाइट यहाँ पे डिसाइड हो गई। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैक्स विड्थ होता है, मिन विड्थ होता है, मिन हाइट होता है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जो मेनली आप लोगों के यूज़ होते हैं वो होते हैं हाइट एंड विड्थ। आप लोग हाइट एंड विड्थ के बिना एक अच्छी वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एक वेबसाइट के अंदर।